हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग जो है श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग ने कल बहुत सारे राधा रानी के गुण भी देखे हैं, उनके जितने भी अ, चरित्र है और चरित्र में कितने गुण हैं, काफी कुछ देखा है। अब राधा रानी का यही स्वभाव या चरित्र लेकर जो है, और कृष्ण का भी हमारे पास बहुत कुछ है। तो आ, ये सब देखकर जो है राधा और कृष्ण की जो है वो कुछ ऐसे खास गुह्य जो है लीलाएं हैं। और अ, ये जो लीलाएं हैं ये अ, बहुत कुछ जो है लीला आपको ना, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई लीला सुनता है तो वो पवित्र हो जाता है। तो राधा और कृष्ण की जितने भी हम लीलाएं सुनते हैं, तो हमारे में जितनी भी काम वासनाएं हैं, जितना भी क्रोध है, जितने भी अनर्थ है, वो सारे निकल जाते हैं। तो राधा रानी की जो कृपा है वो हमेशा बरसती ही रहती है। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए या उस कृपा को जो है ग्रहण करने के लिए हमारे पास एक साधु का हृदय होना चाहिए। साधु का हृदय मतलब क्या? कि साधु का हृदय जो है बिल्कुल स्वच्छ होता है और शुद्ध होता है। और जितना शुद्ध है वो हृदय, तो उतना ही बहुत ही तीव्रता से जो है वो कृपा जो है वो बरसती रहेगी, हम ग्रहण करते रहेंगे। और अगर जब और अगर हम अपना हृदय जो है बिल्कुल शुद्ध रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक कृपा का समुद्र है ना, जहां पे जो है जैसे मान लो आपके पास कृपा का समुद्र है, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल
ओत प्रोत हो रहा है, तो आप क्या करोगे, दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करोगे, है ना। और फिर जो है दूसरों को भी वो कृपा देने की कोशिश करोगे। तो जो कोई भी किसी साधु का आश्रय लेता है, तो ओ यानी जिसका जो है हृदय जो है वो बिल्कुल कृपा का सागर बन गया है, उस साधु का अगर कोई शरण लेता है, और वो जो अ, सागर में जो पानी है वो कहाँ से इकट्ठा हुआ है, श्रीमती राधा रानी से वो पानी इकट्ठा हुआ है। तो तुरंत ही जो है वो व्यक्ति जो है उस गुरु के प्रति जो है वो आकर्षित हो जाता है, और वो उस गुरु को कभी भी जो है वो छोड़ नहीं सकता है। अभी हम अपने गुरुओं को छोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो जो कृपा है वो बरस रही, इसलिए हम क्या कहते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु, सिंधु, करुणा सिंधु, और करुणा सिंधु या कृपा सिंधु, है ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। क्योंकि जब व्यक्ति करुणा सिंधु बन जाता है, उसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है, तो वो कृपा बरस रही है, उसके हृदय में जो है वो कृपा का पूरा सागर बन जाता है। और ऐसे व्यक्ति से जब मैं आसक्त हो जाती हूँ, या अम, तुरंत ही मैं आकर्षित हो जाती हूँ, तो फिर मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। और ये है श्री गुरु। तो कहते हैं कि अगर एक अच्छी जगह जो है वो बनाई गई है, तो फिर जो है उस सागर में मतलब उस कृपा को बरसने के लिए, है ना, अगर मान लो कोई झरना है, और वो झरना जो है वो बह रहा है, लेकिन उस झरने को कहीं ना कहीं इकट्ठा करने के लिए कोई एक पात्र मिल जाता है, तो वो पात्र क्या है, वो बर्तन क्या है, वो हमारा हृदय ही वो बर्तन है या पात्र है ना। तो फिर जो है वो कृपा जो है वो हमारे पात्र में बरसती रहेगी। और जो कोई भी बिल्कुल हाई क्लास वैष्णव का शरण लेते हैं, तो फिर जो है उनके पास जो है श्रीमती राधा रानी की ही जो है वो कृपा बरसती रही है। और फिर जो है, हाँ, वो व्यक्ति भी करुणा सिंधु बन जाता है। अगर किसी ने श्री गुरु करुणा सिंधु उनकी शरण ली है, तो वो व्यक्ति जिसने शरण ली है वो भी करुणा सिंधु हो जाएंगे। और अगर किसी ने अपने आप को पूरी तरह इस करुणा सिंधु में डुबो लिया है, तो फिर जो है आ, फिर उनको पता है कि मेरे आत्मा को जो पोषण चाहिए, वो पोषण जो है इस सिंधु से ही आ रहा है मुझे। तो वो कृपा ही वो पोषण है आत्मा के लिए, और वो कहीं पे भी हमें नहीं मिल सकता है पूरे ब्रह्मांड में। जो आत्मा को पोषण चाहिए वो उस सिंधु में ही है। जैसे मान लो अगर किसी को कहा जाए कि भाई आपकी प्यास जो है ना, वो केवल इसी सिंधु में, इसी सागर में जो है इसी सागर में जो है आपकी प्यास बुझेगी। बाकी अब बहुत सारे सागर है, भौतिक सागर बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें आपकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन ये जो आध्यात्मिक कृपा सिंधु का सागर है, जो राधा रानी से ये आ रहा है, यहीं पे जो है आपकी प्यास बुझेगी। तो एकमात्र जो है वो साधु का ही हृदय है। इसलिए जो है जब वो व्यक्ति जो है उसको पोषण मिल रहा है, उस आत्मा को पोषण मिल रहा है उस कृपा सिंधु में, तो वो जो है रागानुगा भक्ति का आस्वादन करता है उसी सिंधु में, जिसको कहते हैं व्रज रस या रागानुगा भक्ति। और उसको बाकी सब कुछ जो है वो बिल्कुल कड़वा लगता है। क्योंकि मान लो अगर कोई आप अगर किसी बोलते हैं ना कि अमृत वाले
अमृत वाले सागर में अगर आपको पोषण मिल रहा है और अमृत में ही हम लोग गोते लगा रहे हैं, तो किसी साधारण सिंधु में जाकर जो खारा पानी वाला है उसमें क्या आनंद आएगा। लेकिन ये सागर ऐसा है कि आत्मा को पोषण भी दे रहा है, और ये मीठा भी सागर है, और ये जितना हम गोते लगाते जा रहे हैं वो उतना ही हमारे हृदय को आनंद से प्रफुल्लित कर रहा है ये सागर। तो ऐसा है सागर। तो बहुत सारे जितने भी अध्यापक हैं वो अपने अनुयायियों को वही बोलते हैं कि आप जो है एक पाप रहित जो है जिंदगी बिताओ, है ना। और पाप से दूर रहो, और आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक नियमों का पालन कीजिएगा, और फिर जो है आप ऊपर उठते जाओगे धीरे धीरे। और जो है कई लोग जो है वो बिल्कुल और जितने भी भक्ति के अंग है, अभी हमारे हम लोग ने भक्ति रसामृत सिंधु में देखा है, क्योंकि आप लोग तो भक्ति वैभव के छात्र हो। तो जितने भी भक्ति के अंग है वो अगर हम पालन करते हैं तो फिर हमें उस आ, सागर में गोते लगाने की पूरी पूरी अनुमति मिल जाती है, या हम अधिकारी बन जाते हैं उस सागर में गोते लगाने के लिए। तो अम, अगर जो है कोई वैकुंठ में जाता है तो उसका भय दूर हो जाता है। लेकिन जो है फिर भी जो है उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, है ना। वैकुंठ तक भय दूर हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा जो है पुकारेगी शुद्ध प्रेम के लिए या स्नेह के लिए। तो वो जो है अम, जो पूर्णतया मतलब ये कहते हैं ना कि अ, ये शुद्ध प्रेम और स्नेह ये किसके पास है? सिर्फ श्रीमती राधा रानी के ही पास है। तो और ये कहाँ भी मिलेगा आपको? कि केवल जब जो है जब वैष्णव की कृपा होती है, जो पूर्णतया राधा रानी से को शरणागत है, और वो सही साधु है, मतलब वो सही ब्रजवासी है। और अगर ब्रजवासियों में देखोगे तो गोपियां जो है वो सच्ची साधु है, और उनका जो हृदय है वो बिल्कुल एक सागर की तरह है, जिसमें जो है राधा रानी का जो नदी रूपी जो कृपा है वो बहते ही जा रही है। मतलब राधा रानी का प्रेम कहाँ पे जाके खाली हो रहा है? वो गोपियों के हृदय में ही हो रहा है। तो ये जो कहते हैं ना, ये जो कृपा का सागर है, ये किसी साधारण साधु के पास नहीं है। ये बाबा जी वो बाबा जी, ये मुनि वो मुनि, तथा कथित इन लोगों के पास कहाँ होगा ये कृपा का सागर? सच्ची साधु तो हमारी गोपियां हैं, और ये जो प्रेम की जो बाढ़ है वो आ रही है श्रीमती राधा रानी से। इसलिए बहुत सारे जितने भी धर्म है ना वो केवल जो है पाप और पुण्य के बारे में ही बताते हैं। और जो है लोगों को जो है चेतावनी देते हैं कि अरे तुम्हें जो है ये दंड मिलेगा अगर तुम ये पाप करोगे, तुम्हें ये पुरस्कार मिलेगा अगर तुम ये पुण्य करोगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, तुम चोरी मत करना, तुम किसी को धोखाधड़ी मत करना। तो ये जो है ये साधारण सा समाज है। और लेकिन जो है अ, ये जितनी भी जो है उनकी जो क्या कहते हैं प्रचार है, वो एक्चुअली आत्मा को लेकर वो प्रचार कर ही नहीं कर सकते हैं या कर रहे हैं वहां पे। मतलब उन अ, उन आदेशों में या उनके प्रचार में जो है
भगवान राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है, और इसलिए उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है ही नहीं। अब देखिए, तो ये जो जितनी भी जो है सीख है, ये जो है बोलते हैं ना कि बाहर से बाम लगाने के बराबर है ना। जैसे मान लो कोई अगर किसी को घाव हो गया है, तो आप बाहर से उसको बैंडेज लगाते हो या बर्नॉल लगाते हो, लेकिन फिर भी ये शरीर तो जो है वो तो अस्वस्थ ही है ना। अ, सही मदद जो है ना, बैंडेज है क्या? तो मान लो कि अगर एक बिल्डिंग है, उसके पास कोई नींव ही नहीं है या उसके पास कोई खंभे ही नहीं है, तो फिर उस बिल्डिंग को प्लास्टर करने की क्या जरूरत है या पेंटिंग करने की क्या जरूरत है? वैसे ही वो बिल्डिंग गिरने वाला है। बिना नींव का बिल्डिंग कैसे हो सकता है ना। तो व्रज रस जो है वो वही है जो हमें शुद्ध प्रेम दे रहा है, शुद्ध आनंद दे रहा है हमारे ही आत्मा को। और ये जो व्रज रस प्रेम है, यही जो है ये बोलते ना नींव है हमारे भक्ति के बंगले की। यही जो है एक मजबूत खंबा है हमारी भक्ति के लिए, कि कोई कह सकता है कि हमें ये आदेश मिला है कि हम इस समाज में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं, और किस तरह से जो उठना है बैठना है, ये तौर तरीके जो है। लेकिन ये जो सागर है, जो अमृत का सागर है, जो पूर्णतया से रागानुगा भक्ति से भरा हुआ है, और यही रागानुगा भक्ति जो है, ये जो है कृष्ण के संबंध में, यही हमारे आत्मा को संतुष्टि दे सकता है, क्योंकि ये आत्मा की जरूरत है। और जैसी आत्मा को अपनी जरूरत पूरी हो जाती है, वो पूरी तरह से संतुष्ट हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति किसी साधु की शरण लेते हैं, जिसका हृदय जो है राधा रानी की कृपा से भरा हुआ है, तो फिर जो हो व्यक्ति ने गोते लगा सकता है उस सागर में, और फिर जो है वो कभी भी उठता नहीं है। वो उस सागर में बार बार गोते लगाते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई भी जो है डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? किसी भी प्रकार की कोई जो है व्यक्ति। हाँ, डिस्टरबेंस है। तो फिर वो विचलित नहीं होता है। इसलिए कि राधा और कृष्ण को देखना जो है वो सबसे सर्वोच्च, कहते हैं ना कि अ, जीवन का जो है सर्वोच्च ध्येय है। और अगर हम उसमें सफल हुए, तो सबसे बड़ी सफलता ही है कि हम राधा और कृष्ण को देख पा रहे हैं व्रज में, गोलोक में आमने सामने। और ये जो गोपियां हैं, ये बहुत ही उस आनंद से भरी है कि जो जब राधा रानी को देखती है अपने प्राण बंधु से, है ना, कृष्ण को प्राण बंधु भी कहते हैं और या गोपीनाथ भी कहते हैं, तो यही उनका ध्येय है जीवन का। उनको जो है बाकी का सब किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को, संसारी लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जो है ये जितने भी लोग हैं, ये जब लोगों को मिलते हैं, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं कि आप जो है, ये जितने भी साधु है, वो कहते हैं कि आप जो है वो राधा और कृष्णा की शरण लो। और और ये जितनी भी राधा रानी की सखियां हैं या दासियां हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली दासियां हैं, हम, क्योंकि
ये जो है दिव्य चिंतामणि रत्न से, रत्नों की तरह है, जो मतलब जो है किसी भी वस्तु को जो है वो सोने में बदल सकती है। सोने में बदल सकती मतलब क्या, वो किसी का भी हृदय जो है वो परिवर्तित कर सकती है, किसी भी जीव का। जो व्यक्ति कृष्ण से बहिर्मुख हो गया है, तो फिर जो है वो तुरंत ही जो है उस व्यक्ति का हृदय जो है वो परिवर्तित कर सकती है। किसमें? वो जो है वो उस सागर के अंदर गोते लगाने के लिए, उस प्रेम के लिए, उस स्नेह के लिए वो उसका हृदय परिवर्तित कर सकती है। और आप देखना, मथुरा और द्वारका में भी जो है कृष्ण ने व्रज प्रेम के बारे में सिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बिल्कुल असफल रहे थे। और उनकी जितनी भी जो भी सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने उसको नजरअंदाज किया। लेकिन जब महाप्रभु आए, ठीक है ना, तो वो बड़े विशेष है। लोगों ने जो है उनकी सीख को कभी नजरअंदाज नहीं किया। तो उन्होंने जो है वो सारी जितनी भी गोपियां हैं, वो उनके साथ इस कलयुग में लेकर आए, है ना, उनके पार्षदों के रूप में। और अभी जो हमारे गुरु वर्ग है, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब हमारे गुरु वर्ग हैं। तो और फिर भी अभी तक जो है वो रागानुगा भक्ति के बारे में प्रचार कर ही रहे हैं। और देखना, हमारे जितने भी गुरु वर्ग है ना, ये लोगों ने कोई ऐसे मंदिर या कुछ ऐसे नहीं खोला है जो ये बताएगा कि वैकुंठ में जाने के लिए भक्ति कैसी करनी है। लेकिन उन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया है, श्रील प्रभुपाद ने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया हुआ है जहां पे जो है, जिसको कहते हैं ना कि अ, किसी 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 का अगर मान लो ब्रांच है, जैसे गोलोक का ब्रांच है ये मंदिर, या गोलोक का ब्रांच है ये मंदिर। तो ऐसे ब्रांचेस, मतलब ऐसे उसको क्या कहते हैं, शाखाएं, ऐसी शाखाएं खोली हुई है ब्रज मंडल की, जो हर वक्त जो है उस धाम के साथ ही आपको जोड़ेगा। तो राधा कृष्ण की नित्य सेवा की शाखाएं खोल रखी है। हर मंदिर में आप देखोगे कि राधा कृष्ण जो है वो रहेंगे ही रहेंगे, राइट। और उनकी नित्य सेवा किस तरह से करना है, वो एक्चुअली हमें जो है वो सिखा रहे हैं। तो ये जितनी भी गोपियां हैं भगवान की, ये जो है आ, ये किस से बनी हुई है? ये सिर्फ प्रेम से बनी हुई है। और उस प्रेम का स्तोत्र क्या है? वो है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी से ही ये सारी उत्पन्न हुई है। जैसे राधा रानी का अलग अलग मूड है, तो अलग अलग मूड के अलग अलग गोपी उत्पन्न हुई है ना। कभी हास्य, कभी परिहास्य। और फिर जो है जब ये लोग मिलते हैं, क्योंकि ये सारी गोपियां राधा रानी से उत्पन्न हुई है, तो जब ये लोग मिलते हैं तो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? केवल कृष्ण के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, और राधा रानी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब ये लोग इकट्ठा होता है, होते होते हैं, है ना, और राधा कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रिक पावर जैसा कुछ उत्पन्न हो रहा है। और फिर जो है और फिर जो जितनी की भी वो शाखाएं खोल रहे हैं उस इस भौतिक जगत में, तो फिर जो है केवल कृपा बरस रही है इन शाखाओं में, जितनी जितनी शाखा है। अब आप देखना ना, जितने भी 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने जो है ब्रज में जो है अलग अलग मंदिरों का, अलग अलग विग्रहों की स्थापना की, है ना। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन की स्थापना की, श्रील रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव की स्थापना की।
श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन की स्थापना की। तो इस तरह से बहुत सारे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उन्होंने इन शाखाओं को खोला हुआ, इन मंदिरों की, विग्रहों की स्थापना की हुई है। तो ये क्यों स्थापना की हुई है? क्योंकि बद्ध जीवों को कृपा बरसाने के लिए, बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए ये लोग क्या कर रहे, इन शाखाओं को खोल के वहां पे क्या कर रहे हैं, ब्रज प्रेम को बांट रहे हैं वहां पे। और वो करंट कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है श्रीमती राधा रानी से। और जो है वो एक पूरा पावर हाउस है, दिव्य प्रेम का पावर हाउस है वो, शक्तिशाली ऐसा घर है। तो जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद है, जो मतलब अभी वर्तमान वाले नहीं, जो हमारे आचार्य है, वही जो है वो राधा रानी को बहुत प्रार्थना करते हैं। क्योंकि राधा रानी ही है अ, व्रज धाम की वृंदावनेश्वरी, ईश्वरी है। वो जो है वो मेन मालकिन है, या जो है वहां पे उनकी चलती है। तो वो जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी को जो है भगवान को जो है वो गुंजा माला अर्पण करना है। और प्रबोधानंद महाराज को जो है, पाद को जो है वो भगवान को एक मोर पंख देना है। और भगवान के गले में जो गुज्जा माला है ना, वो बहुत ही बहुत ही उनको भाती है, वो गुज्जा माला है। तो ये जो प्रेम भक्ति है, वो केवल राधा रानी की कृपा से ही हमको मिल सकती है। कृष्ण भी ही स्वतंत्र रूप से आ, ये नहीं दे सकते हैं किसी को भी, क्योंकि कृष्ण जो है कृष्ण प्रेम का खजाना नहीं है। कृष्ण के पास भी कृष्ण प्रेम नहीं है। तो केवल जो है राधा रानी के पास ही है। जब कोई राधा रानी के साथ जुड़ जाता है, तब जो है उसके पास जो है ये सुपर पावर जिसको कहते हैं ना, प्रेम का, कृष्ण प्रेम, तब उसको वो मिलता है। क्योंकि भगवान का प्रेम जो है उनकी स्वरूप शक्ति के पास है। श्रीमती राधा रानी कौन है? उनकी स्वरूप शक्ति है। इसलिए जब हम राधा रानी का शरण लेते हैं, तो फिर जो है वो जो है उस प्रेम भक्ति की उसके पास वो प्रेम भक्ति का पूरा खजाना है, स्टोर हाउस है उसके पास। तो इसलिए जो है हमारे आचार्य है, पूर्वती आचार्य है, वर्तमान आचार्य है, तो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो रसोवई सह है ना। रसोवई सह मतलब क्या? उस रस का जो है वो प्रतीक है। लेकिन वो रस कहाँ से आ रहा है? वो रस जो है वो राधा रानी से आ रहा है, उनकी स्वरूप शक्ति से आ रहा है। इसलिए अगर हम ब्राह्मण को पूजा करने की कोशिश करिए, उनकी उपासना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर केवल उस भगवान अकेले की पूजा करने की कोशिश करें। तो हम जो है, हम भगवान गोपी जन वल्लभ, जो गोपियों के प्रिय, वल्लभ यानी प्रिय है ना, तो प्रिय यानी लवर जिसको कहते हैं। तो गोपियों के जो लवर है, जिसको गोपी जन वल्लभ कहते हैं, कृष्ण जो है, जो उस आ, उस दिव्य रस का प्रतीक है, तो फिर जो है हम कभी, मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो है जितने भी कृष्ण के अवतार है, या कृष्ण भी स्वयं जो है, ये प्रेम जो है वो कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते हैं। कृष्ण स्वयं भी कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते हैं। आप सोच सकते हो कि अरे कृष्ण प्रेम तो कृष्ण ही देंगे ना, और कौन देने वाला है? लेकिन कृष्ण प्रेम किसके पास है? केवल श्रीमती राधा रानी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। और
व्रज में जो है कृष्ण रस स्वरूप है। क्योंकि रस स्वरूप मतलब क्या कि वो, क्योंकि वो रसेश्वरी के साथ है, श्रीमती राधा रानी के साथ है। रसेश्वरी, रस की भी ईश्वरी है। तो ये प्रकार का जो रस है वो केवल कहाँ मिलेगा? हमें ब्रज में ही मिलने वाला है, बाकी कहीं नहीं मिलता है ये प्रेम। और फिर जो है ये मथुरा में भी नहीं है, द्वारका में भी नहीं है, अयोध्या में भी नहीं है, और वैकुंठ में भी नहीं है। ये कहीं में भी नहीं है। तो अगर हमें इस भौतिक आसक्तियों से, इस भौतिक आसक्ति के सागर को पार करना है, और जो है आ, और ये जो भौतिक प्रेम है इसको पार करना है, तो फिर जो है वो केवल हम व्रज रस का सहारा लेकर ही हम पार कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम के बिल्कुल तीसरे स्कंद में ही कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिक भुवि भावुक। तो ये जो प्रेम है, जो बिल्कुल अमृत से भरा हुआ है, ये कौन वितरण कर रहा है? ये वही व्यक्ति वितरण करे, ये वही महान व्यक्ति वितरण कर रहे हैं जो राधा रानी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी जो है राधा रानी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी का बिल्कुल निजी तोता, पर्सनल तोता है ना। और वो जो है राधा रानी के हाथों से, है ना, उनके कर कमलों से ही वो जो है, और उनको वो अमृत प्राप्त हो रहा है ना। क्योंकि वो जो है राधा रानी के मुख से ही कृष्ण के गुणगान सुन रहे हैं, और इसलिए उनको ये जो प्रेम है ये श्रीमती राधा रानी से मिला हुआ है, प्राप्त किया हुआ है। तो जितने भी रसिक और भावुक जो है, वो लोगों को जो है ये हरि कथा मिलती है। जितने भी रसिक लोग हैं, रसिक लोग मतलब क्या? रसिक लोग मतलब वो भक्ति कर सकते हैं और भक्ति का आस्वादन ले रहे हैं, और दूसरों को भी भक्ति का आस्वादन करवा रहे हैं, उनको कहते हैं रसिक भक्त। जो आपको भगवान की नित्य लीलाओं के बारे में आस्वादन करा रहे हैं। जैसे हमारे गुरु वर्ग है, या जो हमारे वर्तमान आचार्य है या पूर्वती आचार्य है, वो क्या कर रहे हैं? उस रस का आस्वादन हमें करवा रहे हैं। तो इसलिए जो है उनको कहते हैं रसिक। तो वो खुद भी आस्वादन करते हैं और दूसरों को भी आस्वादन करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में, लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा? इनका हृदय जो है वो बिल्कुल साफ और शुद्ध है, और उसमें निरंतर जो है उनका हृदय जो है, अब वो कहते हैं कि कृपा का सिंधु बन गया है। अब ये कृपा का सिंधु बन गया और वो ओत प्रोत हो रहा है, वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करे तो किसके पास जाएगा? हम जैसे लोगों के पास आएगा फिर वो कृपा, जो हम सुनेंगे। तो इसलिए जो है जो है आप देखना, अ, अभी तक किसी भी आचार्य ने हमको कोई जो है रुक्मिणी रस के बारे में नहीं बताया, लक्ष्मी रस के बारे में नहीं। हर बार कह रहे हैं राधा रस, है ना। और ये जो राधा रस जो है आ, ये जो है ये राधा रानी के हृदय का खजाना है। राधा रानी के हृदय में जितना भी खजाना है वो राधा रस है, और वो बहते ही जा रहा है, बहते ही जा रहा है। और जो है आ, ये रस जो है ये कौन दे रहा है? ये हमारे पूर्वती आचार्य और वर्तमान आचार्य जो है वो निरंतर दे रहे हैं।
हम कोशिश कर सकते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए दूसरे रस में, शांत रस, दास्य रस, लेकिन ये रस कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता है। और जो है जितना राधा रस उनको प्रसन्न करता है। इसलिए भगवान द्वारका छोड़ के चले गए, मथुरा छोड़ के चले गए, अयोध्या और इवन वैकुंठ में भी ये रस नहीं है। और ये बार बार जो है ये बार बार ये धाम छोड़ते हैं। और कहाँ आने के लिए धाम छोड़ते हैं? व्रज आने के लिए ये धाम छोड़ते हैं। और इसलिए वो क्या बन गए? वो गोपाल बन जाते हैं उस धाम में। और बिल्कुल एक एक बिल्कुल ऐसे मासूम सा ग्वाला बन जाते हैं। और ये क्यों मासूम सा बन जाते हैं? क्योंकि जैसे अगर मान लो कि मासूम है तो हमारा प्रेम बहुत साझी, जैसे छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल मासूम है, उसको कुछ नहीं पता है कापट्य क्या होता है, ये सब उसको बिल्कुल नहीं पता होता है। तो वो बिल्कुल एक मासूम सा गांव वाला बन जाता है, ग्वाला बन जाता है। क्योंकि उनको ये राधा रस जो है उसका आस्वादन करना है। वो जो है जो है उनकी इच्छा जो है कुछ भी और आस्वादन करने की नहीं है। तो एक्चुअली मैं क्या कहना चाहती, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, तो कृष्णा जो है, कृष्णा की इच्छा ये है कि न केवल मैं और मेरे जो रसिक भक्त है या भावुक भक्त है, वो जो है किसी भी प्रकार से, किसी भी धन जो है या किसी भी ऐश्वर्य से आकर्षित न हो या विचलित न हो। और क्योंकि देखिए माया और जितने भी धोखा देने वाले प्रचारक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धोखा देने वाले ही है ना। इसलिए आप देखना नारद मुनि भी ने भी आ, व्यास देव को जो है वो थोड़ा हल्का सा फुल्का सा फटकारा था कि अरे आपने अभी तक जो है केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष पर ही बताया हुआ है, आपने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया ही नहीं है, इसलिए आप दुखी हो। तो सोचिए, अगर जो कोई लिख रहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष पे वो दुखी है, तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पर चल रहा है, उसके हिसाब से जिंदगी जी रहा है, तो फिर वो कितना दुखी होगा। तो माया और जितनी भी धोखा देने वाले धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं इस व्रज प्रेम से। हम्म, या केवल मतलब व्रज प्रेम से तो बहुत ही दूर है। और फिर जो है ये साधका को, इस साधक को जो है वो धोखा दे रहे हैं। और अलग अलग प्रकार की, तुम्हें ये मुक्ति मिलेगी, तुम्हें वो मुक्ति मिलेगी, ये धोखा देने वाली है। इसलिए जो है वो जो है भगवान के सर्वोच्च प्रेम से सामान्य जनता को दूर रखते हैं। और केवल एक अनुरागी भक्त जो है वही हमें व्रज भूमि में प्रवेश दे सकते हैं, जिसको राधा रानी की कृपा मिल चुकी है। उसका हृदय अब जो है वो कृपा सिंधु बन गया है राधा रानी की कृपा से। तो इसलिए जो है अगर हम देखेंगे कि अ, जो व्यक्ति जो है बहुत आसक्त है अपनी परिवारजनों से, अपने इसमें मित्रों से, ये लोगों को व्रज प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो एक कथा आती है, द्रुमिला की कथा, मुझे पता नहीं अगर किसी को पता है तो उसमें जो है बताते हैं कि किस तरह से जो है राधा और कृष्णा अ, एक एक ऐसी संकेत वाली वैसे
छुपी हुई झाड़ी में मिलते हैं। तो सांकेत एक ऐसी जगह है जो भी कहाँ पे स्थित है एक्चुअली, नंदगांव और बरसाना के बीच में है वो जगह। और फिर वहीं से जितनी भी सखियां हैं वो एक दूसरे को इशारे करती थी कि चलो चलो अभी है ना राधा और कृष्णा को मिलने की अभी योजना बनाते हैं। और इसलिए वो जो है वो जगह का नाम है संकेत, क्योंकि जहां से संकेत दिया जाता है, इशारे दिए जाते हैं कि भी चलो चलो चलो। तो ये संकेत जो है ये हाउ बिलाऊ जैसे मतलब और ये योग माया की जगह है संकेत। और जो पूरनमासी है, हाँ, अ, और तो ये जगह एक्चुअली किसकी है एक्चुअली, ये संकेत, ये हाउल बाउल और योग माया की जो पूरनमासी है ये, इसकी और भगवान शिव जी का भी स्थान है ये। तो अभी बताऊंगी मैं। और कह रहे हैं कि ये दधी कुंड और दुग्ध कुंड, देखो दधी मतलब क्या, दही है ना, और दुग्ध यानी दूध, है ना, ये जो भी है वो वही कहीं पे नजदीक में ही है। अब मैंने खुद देखा नहीं है उनको, लेकिन मैं से लिख हरे लिया। कृष्ण माता जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। माता जी, ये नंदगांव ऊपर है, ये नीचे हैं ये सब सारे। माँ जसोदा कुंड भी है, जिसमें जसोदा मैया ले जा जहाँ वो कपड़े वगैरह धोया करते थे भगवान के, वहाँ भी हाँ वो हाँ भी। हाँ वो थोड़े दूर पे वो दधी कुंड वगैरह भी है ना, वो भी है। आओ बिलाऊ वाला भी है ना, वो थोड़ा सा झाड़ी में है पीछे। हाँ, झाड़ी में है। हम्म। ये अभी एक्चुअली ना हम लोग ने बहुत परिक्रमाएं जब करते थे ना तो बहुत कुछ मैंने करीबन कितनी बार ब्रज परिक्रमाएं की होगी पता है प्रभु जी, 13-14 बार किया है पूरी ब्रज परिक्रमा, एक एक महीना। लेकिन अब क्योंकि इतने साल हो गए वो दिमाग से निकल गया है, मुझे वो याद भी हाँ। नहीं कि मैंने ये हाव भाव सुना होगा। आप जो जिस शिव मतलब जी की बात कर रहे हो ना, वो शिव जी जो आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। हाँ हाँ, हाँ, नंदगांव। वो शिव जी का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे शिव जी को वो चढ़ाया जाता है, ये गन्ने का रस। हाँ और वहीं पे थोड़ी दूर पर टेर कदम है। हाँ, तेर कदम, हाँ तेर कदम मुझे हम्म। अच्छी तरह से याद है, क्योंकि तेर कदम में बकायदा हम लोगों ने पूरा एक दिन बिताया था जब मैं भक्ति वहाँ शास्त्र। लेक्चर वगैरह बहुत होते हैं ना माता जी, वहाँ पार्क वार्क बन गया है ना, लेक्चर वगैरह बहुत होता है। हाँ, क्योंकि मैं जब भक्ति शास्त्री कर रही थी ना तो हम लोग ने उस दिन श्री रूप गोस्वामी का आविर्भाव था। तो हमने एक पूरा दिन वहां पे तेर कदम में ही बिताया हुआ था। तो और मेरे पास तेर कदम की बहुत स्ट्रांग याद भी है। ये तेर कदम में ही मैंने उस तेर कदम का पानी पी लिया था। हम्म। तो मुझे लगा अरे वाह वाह, क्योंकि हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में से ना ऐसे बहुत मासूम जैसे रहते हैं कि अरे वाह वाह भाई ये कुंड का पानी, इससे भक्ति मिलेगी, इससे भगवान के लिए और सेवा करने की लालसा जागृत हो जाएगी। तो सब लोगों ने दो तीन बूंदे लिया और मैंने पूरा एक ग्लास ले लिया था। और फिर जो मुझे चक्कर लगाने पड़े बाथरूम के क्योंकि कुंड है ना। वो वो माता जी, वो होता क्या है, अभी जानते हैं, पीछे मैं मायापुर भी गया था, तो क्या हुआ था कि मायापुर में ना जोश में हम लोगों ने मैंने वो जो है ना नैमिषारण्य, हाँ, नैमिषारण्य के आगे जाके जो कुंड है, जिसको वो कुंड कहते हैं जो ब्रह्मा जी वाला कुंड कहते हैं। ब्रह्मांड कुंड, हाँ। हाँ, वो जाके वहां पे क्या हुआ, नहीं जी नहा लेते हैं, नहीं नहा लेते, मुझे तो ये मेरे को पता है, मैं गांव से ही संबंधित रहा हूँ ना। ये मेरे को पता है कि ये जो बावली है, चाहे ये जो पोखर है, तालाब है ना, इसमें पानी, बारिश का पानी जमा होता है। तो ये हाँ पानी क्या होता है वहां के लोगों के लिए, तो चलिए उनको रेगुलर आदत है। लेकिन आम जो लोग है ना, शहर में रहने वाले लोग जाके नहा लेंगे ना, उनकी तबीयत खराब होगी होगी। हाँ, और मैंने भी नहा लिया और पूरे तबीयत खराब हो गई हमारी वहाँ। इसमें ये हो जाता है ना। इसलिए आप देखना हमारे वर्तमान आचार्य क्या करते हैं ना, वहां पे सिर्फ तीन तीन बूंद जल ले लेते हैं। आप देखना गुरु हाँ बस। को, गुरु महाराज हमेशा किसी भी कुंड में पैर नहीं देंगे, क्योंकि उस कुंड में पैर देना यानी उस पर पैर रखने के बराबर है। जैसे राधा कुंड में भी गुरु महाराज ने कभी भी पैर नहीं रखा है, सिर्फ केवल 3 बूंदे पानी ली हुई है, अपनी जो माला है वहां पे डुबोई हुई है,
लेकिन हाँ जी, हाँ जी। गुरु महाराज को जब भी पूछते, बोले नहीं, ये राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी है। हाँ, उस पे मैं पैर, क्योंकि राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं। राधा कुंड पे पैर रखना मतलब ही हम श्रीमती राधा रानी पे पैर रख दे। ये गुरु महाराज कभी भी जो है राधा कुंड में स्नान नहीं करते हैं। अब हाँ मैंने जी, मैंने मैंने एक बार स्नान किया था राधा कुंड में। लेकिन उस वक्त मुझे, क्योंकि उस वक्त हम लोग ना परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ उस यात्रा में गए थे, तो सब सब लोग स्नान कर रहे थे। तो हमको भी बताया गया कि स्नान करना, तो हमें पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये मेरे गुरु महाराज का मूड है ना, तो उसके बाद हम्म, कभी भी मैंने राधा कुंड में स्नान नहीं किया है, कभी भी नहीं हम्म, किया। 3 बूंद पानी ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कि जो हमारा गुरु का मूड है, हमें वही होना चाहिए, वही फॉलो करना चाहिए। वही फॉलो करना चाहिए। अगर हमारे गुरु स्नान कर रहे हैं राधा कुंड में और हमें भी अनुमति दे रहे हैं, तो जा सकते हैं। लेकिन ये सब माता जी, ये सब चीजें ना बहुत बड़ी चीजें हैं। अब इन हाँ, लोगों को ना, हमारे को क्या करना चाहिए, उसी भाव में लेना चाहिए जिस भाव में आचार्यों ने हमें बताया। नहीं तो फिर जानते अपराध कर बैठेंगे, फिर नाश हो जाएगी भक्ति की। राइट राइट राइट। और हमारा तो क्या है, हमें जो है वो राधा रानी की कृपा लेनी है, और हमारे हृदय हाँ, को ऐसी सागर बनाना है ताकि वो कृपा हम दूसरों को भी बांट सके। जो आनंद की हाँ जी। अनुभूति हम कर रहे हैं, वही आनंद हम दूसरों को भी बांट सके इस तरह से। हम्म, तो ये जो दधी कुंड जो है और दुग्ध कुंड जो है, वो नजदीक नजदीक में ही है। और जो जैसे हम बोलते हैं ना, कदम्ब, तेर कदम है, तो वहां पे बहुत सारे कदम्ब पेड़ भी है ना। और ये जो मतलब जो संकेत को, उस जगह को बहुत सारे जो है कदम के पेड़ उसको घेरे हुए हैं। अब जो है श्रीमती राधा रानी उस जगह पे जो है वो अकेले नहीं जाती है। क्योंकि योग माया जो है पूर्णमासी, उसने राधा रानी को जो है वो पहले ही चेतावनी दे दी है कि वो जगह जो है तुम्हारे लिए जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो फिर जो है आ, उसको हमेशा वो पूर्णमासी, योग माया पूर्णमासी कहते हैं कि तुम्हें हमेशा जो है वो सखियों के साथ ही रहना है, क्योंकि अकेले इन झाड़ियों में या इन पेड़ों पौधों के बीच में से तुम मत जाना। अब संकेत के पूरब में जो है एक जगह है जिसका नाम है द्रुमिल वन। और क्योंकि द्रुमिला वन ये नाम क्यों दिया है कि एक राक्षस था, उसका नाम था द्रुमिला, और वो उस जंगल में रहता था। और वो जो है, वो द्रुमिल राक्षस जो है, वो एक्चुअली कंस के एक्चुअली सही पिता थे। और उनके पास बहुत ही काम वासना थी और बहुत ही डेंजर थे व्यक्ति जो है। और वो क्या करते थे ना एक्चुअली, वो जो है कुंवारी लड़कियों को जो है वो पकड़ते थे और जो है उनका शोषण करते थे। तो इसलिए जो है एक बार जो है कंस की जो माँ है, पद्मा जो है, वो जस्ट उनकी शादी हुई थी उग्रसेन से। तो वो एक बार जो है आए थे, तो इस द्रुमिला के वश में आ गए थे। और फिर जो है ये द्रुमिला राक्षस ने क्या किया था ना, ये वो पद्मा जो है उसके पति का रूप ले लिया था, उग्रसेन का रूप ले लिया था। तो फिर जो है द्रुमिला ने जो है उसको जो है आकर्षित करने की कोशिश की, अकेले में लेके जाके। और फिर जो है अब इस द्रुमिला का और ये पद्मा का जब संभोग हुआ, तो अब एक्चुअली कंस की उत्पत्ति हो रही है। कंस आया क्योंकि राक्षस है और मनुष्य है, तो इसलिए कंस की वृत्ति जो है उस द्रुमिल राक्षस के जैसी ही है। एक बार जो है ये कंस जो है, एक सेकेंड ना, एक बार जो कंस है ना, उनको एक जब वो जवान थे, तो उनको एक स्वप्न आया जहां पे उसके पिता जहां से आए हुए हैं, और उनकी जो आत्मा आई और उनको बोला कि मैं द्रुमिला हूं, मैं तुम्हारा सही पिता हूं।
है ना, उग्रसेन जो है वो तुम्हारे सही पिता नहीं है। तो उस स्वप्न में ये द्रुमिला आए थे कंस के, और फिर जो है मतलब मतलब भूत प्रेत के रूप में आए थे। और जैसे ही कंस जो है अपने स्वप्न से उठे, तो वो उनकी माता पद्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि तुम सच्ची सच्ची बताओ मेरे सही पिता कौन है। तो फिर क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे स्वप्न में आके ऐसे एक राक्षस ने बताया कि जो है मैं तो मर गया हूँ, और अभी तुम्हें मेरा श्राद्ध करना है। तो फिर जो है बोल बताती है कि उग्रसेन जो है वो तुम्हारे पिता नहीं है। अ, अ, और जो है मैं अब मेरा श्राद्ध कौन करेगा। मैं राह देख रहा हूँ कि मेरी श्राद्ध कौन होगी, जब तक मुझे मेरा श्राद्ध नहीं होगा मेरी गति नहीं होगी। तो वो बार बार पूछ रहे हैं एक्चुअली अपनी माँ को कि मेरे सही पिता कौन है। तो फिर ये जो कंस की जो माता है, तो उसको बड़ा भय था। तो कहते हैं कि जब मैं बहुत कुंवारी थी, और शादी के थोड़े दिन बाद ही जो है मैं अपनी सहेलियों के साथ जो है उस वन में गई थी, द्रुमिल वन में। तो वहां पे ये जो है राक्षस आया, और फिर आपके पिता के रूप में ही मुझे मिला, और फिर मुझे जो है फंसाया, मेरे को धोखाधड़ी से जो है उसने मेरे साथ जो है भोग किया। आ, और उसके बाद जो है मुझे एहसास हुआ कि ये जो है तुम्हारे पिता नहीं, ये तो राक्षस है। और वो बहुत गंदी तरह से हंसने लगा और भाग गया उसका सही रूप लेने के बाद। तो फिर जो है अभी पता तो चल गया कि द्रुमिला मर गया है, लेकिन किस तरह से ये द्रुमिला मरा, ये जो है दोनों को नहीं पता था कि ये द्रुमिला किस तरह से मरा, क्योंकि वो तो उग्रसेन के साथ आ गई यहाँ पर। तो अब जो है इसलिए जो है कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्म मुहूर्त में राधिका और जो उनकी सखिया और मंजरियां जो है वो प्रेम सरोवर के उधर थी, और वो लोग जो है नंदग्राम की ओर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, और बहुत सारे उनके घड़े जो है दूध के और दूसरे अ, दही के, और वो सारे घड़े अ, भोजन बनाने के लिए लेकर जा रहे थे। तो ये प्रेम सरोवर ये वो जगह है जहां पे गोपियां जो है वो इकट्ठा होती थी राधा रानी के साथ जाने से पहले नंदग्राम, है ना। वो सब लोग मिलके कहाँ जाते थे, नंदग्राम जाते थे। तो ये प्रेम सरोवर में कोई भी पुरुष की एंट्री वर्जित थी, कोई नहीं जा सकता था। कृष्णा को भी अगर जाना है तो उसको जो है वो परमिशन लेनी पड़ती थी, है ना, अनुमति लेनी पड़ती थी। तो आज जो है ये द्रुमिला जो है, ये जितनी भी जो है लड़कियां हैं, अ, वो उनको जो है वो उनके पास जाती है। और अच्छा, द्रुमिला ने क्या किया है, द्रुमिला ने कृष्ण का रूप लिया हुआ है, और ये गोपियों के पास जा रही है ना, और उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। और राधा रानी जो है उनको पता था कि आ, यहाँ पे एक राक्षस है जो हमेशा भेष बदल के जो है आते रहता है और लोगों को लुभाते रहता है। तो राधा रानी ने क्या किया, तुरंत ही एक चूड़ी जो है तोड़ी अपने कलाई से और द्रुमिला की तरफ फेंकी। तो जैसे ही द्रुमिला ने उस चूड़ी को अपनी तरफ आते हुआ देखा, तो तुरंत ही जो है वो भागने की कोशिश किया। लेकिन उस चूड़ी ने जो है आ, आ, उस चूड़ी ने द्रुमिला का जो है वो बोलते ना गला ही काट लिया, और वो वहीं पर ही जो है वो ढेर हो गया, मतलब वो मर गया। और फिर उसकी जो आत्मा है
वो एक्चुअली मथुरा चली गई। और अम, फिर आत्मा जब मथुरा चली गई ना, तब जाके ये एक्चुअली कंस के स्वप्न में आता है कि अरे मेरा श्राद्ध करो, मेरा श्राद्ध करो। तो ये जो द्रुमिला राक्षस है, उसका जो घर है, वो हमेशा एक बहुत ही भयानक जगह ही रह गया कुछ समय तक, है ना। और फिर जो है और द्रुमिला क्योंकि एक राक्षस था, असुर था, तो उसके भी अनुयायी थे ना, तो वो भी जो है वहां से जो है धीरे धीरे जो है निकल गए और वो जगह छोड़ दिया। और फिर जो है वो जगह अब वो द्रुमिल वन जो है वो बन गया राधा कृष्ण के मिलन का स्थान बन गया। अब ये इसकी एक्चुअली ये पूरी द्रुमिल की पूरी कथा है इस तरह से। तो कहने का मतलब यही है कि अभी और बहुत सारे जो है कथाएं हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो इन कथाओं को ही हम कंटिन्यू करेंगे 2-3 दिन और, या एक हफ्ता और भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर वापस हम लोग अपने इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पे आ जाएंगे, क्योंकि इन कथाओं को सुनने के बाद फिर चैतन्य चरितामृत इतना, एक बोलते हैं ना, इतना आसान सा बन जाएगा कि पूरी चेतना राधा और कृष्ण के बारे में इतनी स्पष्ट हो जाएगी। तो फिर जो है इस स्वच्छ मन से जो है हम पूरा चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि प्रेम के कारण जो है व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। प्रेम के कारण व्यक्ति ने किस तरह से कितना कितना त्याग और परिश्रम करना चाहिए। प्रेम मतलब ही त्याग और परिश्रम। लव मीन्स ओनली सैक्रिफाइस एंड एंडेवर। अपने प्रेमी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जो है अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता, इधर प्रणाम। हम्म। माता जी, एक चीज आपने इस लेक्चर में आपने बताया कि जैसे कई लोग जो बैकुंठ चले जाते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होने के कारण मतलब एक तरह से अपने आप को मतलब अतृप्त महसूस करते हैं। तो ये चीज आपने बताया, तो एक चीज मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। हमें तो आज तक यही समझ में आया कि व्यक्ति की अपनी वृत्ति अनुसार, मतलब मान लीजिए कि जो जो मुख्य जो रस है 5 हैं, तो 5 हम्म। रसों में जो बैकुंठ में तो वही लोग जाते हैं, शांत रस वाले और दास रस वाले जाते हैं। मतलब हम्म। आधे रस वाले में साख्य रस वाले भी होते हैं। तो एक चीज मेरे को ये बात पता नहीं लगा कि उस स्तर पे आने के बाद व्यक्ति के अंदर जिस हिसाब से अंदर मतलब जो रस पनपता है, उसी अनुसार अपने संबंधों को वो पोषित करते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। तो ये कैसे होता है? अ, आप देखिए जो वैकुंठ में भी है ना, तो वैकुंठ में शांत दास्य वाले ही जाते हैं, जिनको भगवान राम से बहुत प्रेम है, जो रामायण का पाठ करते रहते हैं। और आप जिस व्यक्ति के बारे में सुनते हो तो आप उसी धाम में जाते हो। जो लोग बहुत राम की, या जो बहुत ही राम भगवान कृष्ण की जितने भी विस्तार है उनकी कथाएं सुनते हैं और उनका एक विशेष इष्ट देव बन जाते हैं भगवान राम, तो वो उस धाम में जाते हैं। लेकिन उस धाम में जाने के बाद भी अगर उनके पास जो है आ, ब्रज धाम जाने की उत्कंठता उत्पन्न होती है, तो वहां से भी वो जा सकते हैं ब्रज धाम में भी या गोलोक धाम में भी। और वो उस माधुर्य प्रेम का आस्वादन भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी सारी ट्रेनिंग उधर से ही शुरू हो सकती है। जैसे हमारी ट्रेनिंग यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो वैसे ही वहां से वहां जाना है, तो वहीं पर ही ट्रेनिंग मिलेगी उनको कि किस तरह से जो है व्रज प्रेम जो है उत्पन्न कर सकते हैं। और वहां पे भी जो है प्रेमी भक्त है, जिस तरह इस धरती पर भी प्रेमी भक्त है, वहां पे वैकुंठ में भी प्रेमी भक्त है। और वो लोग वहां से वहां सीधा ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, उनकी वो जगह जा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ से भी इस धरती से भी हम सीधा वैकुंठ जा, सॉरी, सीधा ब्रज धाम पहुंच सकते हैं। हमें अब ये नहीं है कि चलो भाई तुम धरती से पहले स्वर्ग लोक जाओगे, जनलोक जाओगे, तपलोक नहीं। यहाँ धरती से सीधा आप जो है वो भक्ति लता बीज जो है वो भगवान के श्री चरणों पे ब्रज में पहुंच जाएगी, गोलोक में पहुंच जाएगी।
तो इस तरह से जो है हर एक का एक भाव रहता है, या स्वभाव रहता है। उस स्वभाव के हिसाब से वो आकर्षित होता है किसी विशेष अ, विस्तार के प्रति। कई लोग भगवान राम के प्रति बहुत ही आकर्षित है, क्योंकि राम जो है वो सौम्य है। और आप देखना, अगर आपने ना पहले की जो रामायण देखी है रामानंद सागर की, और उसमें जो राम की जो भूमिका निभा रहे हैं, तो उनको देखकर तो कोई भी पिघल जाएगा। और व्यक्ति को बिल्कुल राम से आकर्षित, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत है, लोगों को लगेगा कि अरे ये एक पत्नी व्रत है, तो वो उससे आकर्षित होते हैं। और अलग अलग लोग अलग अलग भगवान के विस्तारों से जो है आकर्षित होते हैं। जैसे कई लोगों को भगवान नरसिंह देव से बड़ा आकर्षित है, क्यों? क्योंकि वो पूर्ण तरीके से सुरक्षता प्रदान कर सकते हैं। कोई भी मुसीबत आई तो वो उसको दूर कर सकते हैं, उनमें ये क्षमता है। तो कई लोगों को आकर्षित उनसे होता है, तो वो वहां वाले धाम में चले जाएंगे, इस तरह से जो है। तो यहाँ से कौन सा भाव हम डेवलप कर रहे हैं या विकसित कर रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना प्रभु जी? धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का नहीं, हम कल मिलते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।